सभी को नमस्कार। जेआरसीएम हमारी संख्या पूरी हो चुकी है, जो हमारी मिनिमम कंडीशन थी, इसलिए हम मीटिंग को शुरू करते हैं। वैसे भी टाइम का पाबंद होना जरूरी है। जो लीडर थे वो टाइम पे आ गए हैं। मैं आप सबका आज की शानदार वीकली मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आभार आपका, कोटि कोटि नमन आपको। गुरुदेव अत्रि सर को भी कोटि कोटि नमन। आज हमारे बीच में जो आ रहे हैं। परिचय: राजेश कौशिक, जींद हरियाणा से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन है। इतनी शानदार गजटेड पोस्ट है, सेकंड क्लास गजटेड ऑफिसर की पोस्ट है, पे भी ठीक है, फिर क्यों कर रहे हैं? कारण है। मेरे को समझ में आ गया कि आने वाली सदी, जैसे इसके ऊपर रिसर्च की गई, वहां से पता लगा कि आने वाली सदी नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात आरसीएम बिजनेस की है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है, जिसको सरकार भी प्रमोट कर रही है। चारों ओर से इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें पता लग रही है। इसका ये डाटा भी कहता है, अगर आप डाटा चेक करोगे तो वो सारी बातें मेरे को समझ में आई। तो इस बिजनेस के अंदर मैंने शुरुआत की, काम करना शुरू किया, पता लगा। उसके साथ साथ दूसरा ये था कि नौकरी, सबदी नौकरी नौकर का है। जो नौकरी करते हैं उनको ये बात पता है। नौकरी में क्या होता है, चाहे नौकरी छोटी हो चाहे नौकरी बड़ी हो, वहां गिन गिन के आपको पैसे मिलेंगे और गिन गिन के ही आप खर्च कर पाओगे। आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। बात आती है बिजनेस की। बिजनेस में क्या रहा? बिजनेस सबसे पहले तो इसके जो हमारे एम है, उद्देश्य है, वो उद्देश्य बहुत शानदार है। पहला उद्देश्य जैसे स्वास्थ्य रक्षा है। जैसे पता लगा कि ये बिजनेस है, बिजनेस ना होके लोगों के स्वास्थ्य को लाभ देगा, बड़ा अच्छा लगा। कितना शानदार बिजनेस है जो लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करेगा। बाहर चारों ओर आप देख रहे होगे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। इस सब के बावजूद लोग ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि खान पान में मिलावट है। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है, फूड की जो हम भोजन ले रहे हैं। और दोनों चीजों के ऊपर आरसीएम सही तरीके से काम कर रहा है। मिलावट के ऊपर भी 100% कंट्रोल कर लिया। कंपनी से डायरेक्ट अपने पास आएगा तो शानदार शानदार प्रोडक्ट जैसे कंपनी बनाएगी ऐसे अपने पास आ जाएंगे। और अगर स्वास्थ्य को लेके साथ के साथ सप्लीमेंट जरूरी है, तो उस पे भी आरसीएम काम कर रहा है। तो स्वास्थ्य लाभ आपको पक्का मिलेगा। दूसरा मेरे को पता लगा, जैसे अब मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी, जैसे बच्चे पढ़ने के पश्चात ग्रेजुएशन कर जाते हैं, उसके बाद उनके सामने एक सवाल होता है कि अब हमें क्या करना है। जो बच्चों से कनेक्ट है उनको ये बात पता रहेगी। जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन करता है, उसके सामने चैलेंज है कि क्या करना है। आरसीएम बिजनेस इस मिशन पे भी शानदार काम कर रहा है। स्वावलंबन अर्थात, जैसे पीछे एक मीटिंग में बताया गया था, एक स्वावलंबन का सही अर्थ, एक दूसरा अर्थ जो सही रूप में जो मेरे समझ में आया था, वो कितना गलत है सही है वो आप देख लेना। अर्थात आप एक ऐसे रोजगार पे हो जहां पर आपकी सैलरी आप खुद डिसाइड करें, तो ये होता है स्वावलंबन। अब स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे। दो प्रोडक्ट हमारे बहुत शानदार शानदार गजब के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ गार्ड ऑयल और गामा ओरिजिनल, जिनके रिजल्ट बिल्कुल चमत्कारिक रिजल्ट आए हुए हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल, जिसके अंदर तीनों चीजें, सपा, उफा, मुफा, WHO के अनुसार जितना होना चाहिए उतना संतुलित मात्रा में है। उसके साथ साथ 3 एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। परिणाम क्या हुआ इन सब चीजों का? बहुत सारी बीमारियां आपके घर में तेल से जो हो रही हैं, वो राइस ब्रान ऑयल को यूज करते ही वो नहीं होंगी। किसी का तेजाब नहीं बनेगा, नस ब्लॉक नहीं होगी, परिवार में शुगर नॉर्मल रहेगी सबकी। और भी बहुत सारे हैं, 34 फायदे हैं इसके। सारे फायदों के ऊपर अगर हम ज्यादा गहराई तक जाएंगे तो पूरी मीटिंग इसमें निकल जाएगी। मोटा मोटा आपने ये समझ लेना है कि आपने अपने रसोई का तेल अगर चेंज कर लिया, तो आपके घर से बहुत सारी बीमारियों को आपने बाहर कर दिया है। उसके बाद बात आती है गामा ओरिजिनल।
इतने शानदार चमत्कारिक परिणाम जिस प्रोडक्ट के रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां जिसको डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए हैं, उसको गामा ने ठीक कर दिया है। 13-14 तो इसके अंदर एक पंपलेट निकलता है, 13-14 बीमारियों के बारे में तो उसमें बताया गया है। उनमें एक तो कोलेस्ट्रोल है सबसे इंपॉर्टेंट। हर एक घर के अंदर कोई न कोई व्यक्ति कोलेस्ट्रोल से प्रभावित है, और कोलेस्ट्रोल का अटैक के ऊपर सीधा कनेक्शन है हार्ट के साथ। आपका कोलेस्ट्रोल और बीपी दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सही रहता है तो आप हार्ट की बीमारी से बचेंगे। और इस विषय पे गामा बड़ा शानदार काम कर रहा है। आपको नींद की प्रॉब्लम है, नींद सही नहीं आ रही है, उस पे भी गामा काम कर रहा है। आपके ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वहां पर भी गामा काम कर रहा है। बहुत सारे लकवा के मरीज इसने ठीक कर दिए हैं। शुरुआती दौर में कैंसर के मरीज इसने ठीक कर दिए हैं। अर्थात ऐसी ऐसी क्रोनिक डिजीज जिसके ऊपर लाखों रुपए लोगों के खर्च हो रहे हैं, वो हमारा गामा सिंपल से थोड़े से पैसों में ठीक कर रहा है। आपको लाखों रुपए खर्च नहीं करने उसके लिए। तो गामा और हेल्थ गार्ड ऑयल आपके सबके घर में बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जितने भी फूड सप्लीमेंट हैं वो आपके घर में बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एक बात और रहेगी आज की मीटिंग में। जिन लोगों ने मार्च के अंदर बड़ा शानदार प्रोग्राम, शानदार क्लोजिंग की थी, जिनकी कोई ना कोई अचीवमेंट आई है, उनका सेलिब्रेशन भी इसमें होने वाला है। तो आप सभी पूरे जोश में हैं। मैं सबके मुस्कुराते चेहरे देख पा रहा हूं। आप सब मिलना चाहते हैं गुरुदेव से। हाँ, हमारी संख्या 50+ हो चुकी है। इस संख्या को एक तो 100 तक लेके जाइए। जितने भी साथी आए हुए हैं सबके जुम्मे एक एक नया साथी इसमें लाना जरूरी है। क्योंकि प्रत्येक मंगलवार को जब हम बात करते हैं, नए व्यक्ति कैसे शुरुआत करें, कैसे उनकी बेसिक्स हो, क्या उसका मार्केटिंग प्लान हो, वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता है, इनका टर्नओवर करोड़ों का है। अब करोड़ों का टर्नओवर कैसे हुआ वो मैं नहीं बता सकता, वो गुरुदेव बताएंगे। वो सारी बातें गुरुदेव हमारे बीच में रखने वाले हैं। आप सबकी शानदार शानदार, आप जहां पर भी हैं तालियां बजा सकते हैं, आप सीटी बजा सकते हैं, आप जोश दिखा सकते हैं। आमंत्रित किया जाए। हाँ, मैं आप सबके यस। मुस्कुराते चेहरे देख पा रहा हूँ। गुरुदेव की किताब ने कमाल कर दिया है। और जितने भी यहाँ पे सीरीज लीडर हैं, सबके पास वो दोनों किताब कम से कम होनी चाहिए। सोच बदलो, सितारे बदलेंगे और लॉक्स एंड कीज। साथ के साथ गुरुदेव के चैनल ने कमाल कर दिया है। तो मैं आप सबकी शानदार शानदार क्लैपिंग के बीच, शानदार उत्साह के बीच, शानदार जोश के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं गुरुदेव को। आभार सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, गुड इवनिंग, जय आर सी नमस्कार एम। चार सीएम। बड़े शानदार खिले चेहरे नजर आ रहे हैं सर। आज कुछ जोश अलग ही है राजेश जी आपकी टीम में। रात तो मैंने कुछ पुराने चेहरे भी दिख रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। राजेश जी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर सैवियो दिखाई दे रहे हैं। आज ये सैवियो, आज ये चेहरा कहाँ से दिखा आज ये? जी। इतने हमारे बड़े बड़े लीडर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर दिलबाग मोर जी, महावीर सर, राजवीर जी, दुलीचंद जी, बिंदु जी, बहुत सारे साथी आज हमारे बीच में हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। महीने में एक बार आप लोगों के दर्शन करने का मुझे मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है। और मैं बहुत लक्की मानता हूँ कि इस प्रकार के अच्छे लोगों के बीच में मैं आकर के कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और उस काबिल मुझे आरसीएम ने, परमात्मा ने बनाया है। तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यह सब कुछ आरसीएम की वजह से हुआ है। नहीं तो पहले नौकरी कर ही रहे थे सर। आप भी कौशिक साहब नौकरी कर रहे हैं। और नौकरी में हमारी आपकी एक सीमाएं होती हैं। बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद घर आ गए, घर पे टीवी देखा, मैच देखा, देश की राजनीति बात कर ली, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर लिया, तो ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। बट यदि ज़िंदगी का कुछ मकसद बन जाए तो एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। मकसद हो जाना चाहिए ज़िंदगी का। और आरसीएम सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आरसीएम आपकी ज़िंदगी का एक मकसद बनाता है। अपने लिए तो कहीं से भी कुछ भी किया जा सकता है। आज के इस दौर में
कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि एक आदमी पैसा कमाए तो शायद नहीं कमा पाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है सर, थोड़ी सी स्किल होनी चाहिए। लेकिन किसी और के लिए कर पाए ये शायद नामुमकिन है। यहां पर यह संभावना है कि आप अपने लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। चाहे उनकी हेल्थ की बात करें, आज 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले दुलीचंद जी का मेरे पास फोन है, फोन कर लेते हैं मुझे, और दुलीचंद जी ने एक ऐसी बात बताई जो मैं बड़ा इमोशनल हो गया उसको सुन करके। ये कहा सर, एक गुड़िया स्कूल में पढ़ती थी 7वीं 8वीं में, और वो इतने परेशान थे, उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों से उसके चेक करवाया, उनको नींद नहीं आती थी, MRI करवाया, कहीं से कोई इलाज नहीं मिला। इन्होंने कहा देखो मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो हर बीमारी को ठीक कर देती है। तो अब मेरा कहने से, जहां आपने इतने पैसे लगा लिए, आप मेरे कहने से इस बच्ची को इन चीजों का सेवन कराओ। इन्होंने उसको गामा ओरिजिनल दिया, वेज ओमेगा दिया, न्यूट्रीजा वोमेन दिया, हेल्थ गार्ड रिकमेंड किया, और कमाल देखिए सर, वो बच्ची, वो परिवार पूरा का पूरा कृतज्ञ है इनके लिए। वो बच्ची 100% ठीक हो गई है। तो वो पूरा परिवार वो कितनी दुआएं दे रहा है। शायद जिंदगी में इतनी बड़ी पद पे काम किया दुलीचंद ने, वहां पता नहीं लोगों ने दुआएं दी होंगी या नहीं दी होंगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस RCM के 5-7 महीने के कार्यकाल में ही इन्होंने बहुत सारे लोगों से दुआएं कमाने का काम किया है। और आपके बताने से यदि कोई व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने सपने पूरे कर ले, जिंदगी में कामयाब हो जाए, तो इससे बड़ा दुआ कमाने का और को क्या काम हो सकता है। तो इसलिए इसको केवल काम से मत जोड़ना, इसको केवल प्रोडक्ट से मत जोड़ना, ये लोगों की और अपनी जिंदगी बदलने का माध्यम है, और सबसे बड़ा है आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर करने के लिए। आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी अपने को पता नहीं है। हम कितना भी पैसा जोड़ लें, कितना भी इकट्ठा कर लें, लेकिन बच्चा निकम्मा निकल गया, एक डिसीजन गलत ले लिया, तो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को खत्म कर देगा। बट यहां पर यह संभावना है कि यदि आपने अपनी टीम में अच्छे लीडर डेवलप कर लिए, उनके अंदर अच्छे संस्कार दिए, अच्छी वैल्यूज दी, उनको लीडर बनाया, उनको ट्रेन कर दिया, तो आपके बच्चे का इस बिजनेस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसलिए इसको उस भाव से आप देखें, उस एंगल से करोगे तो ये काम आपको बहुत आसान लगेगा। और चंद पैसों का लेवल देख के, चंद पैसों को सामने रख के करोगे तो शायद आपको ये बहुत मुश्किल लगे। और जितने भी लोगों को आप जानते हो, आपके इर्द गिर्द, आपके जान पहचान के रिश्तेदार, दोस्त, उनमें कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसा काम करता हो जिससे खुद का भी भला हो और सामने वाले का भला हो। अपने भले के लिए तो कोई कुछ भी कर लेगा, भले दूसरे का नुकसान हो जाए इसके लिए तो हम कर लें कुछ भी, लेकिन अपने करने से दूसरे का भला पहले होता हो, अपना बाद में होता हो, ऐसा काम बिरला ही होता है। और RCM एक उसी प्रकार का काम है। तो इसलिए इस प्रकार के पवित्र व्यवसाय में, पवित्र बिजनेस में, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम 3 विषयों पे बात करेंगे। पहला ये रहेगा कि कुछ साथियों ने मार्च में लेवल अचीव किए। हर महीने उन जिन साथियों का फोटो आ जाता है, हो सकता है कुछ साथी और भी हों, लेकिन मेरे पास जो फोटो आया मैं उन्हीं का फोटो दिखा रहा हूं। हम पहले मंगलवार को उन साथियों को सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए क्लैपिंग करते हैं, उनके लिए विशेष देते हैं, उनको एक लीडर के रूप में एक्सपोज करते हैं जिन्होंने पिछले महीने कुछ लेवल क्वालिफाई किए, नया लेवल। तो उनका सेलिब्रेशन होगा। और आज कई चौंकाने वाले आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, चौंकाने वाले, जिनकी लेवल कुछ समय में बहुत बड़े हुए हैं, वो भी आज आपको यहां देखने को मिलेगा। दूसरा यह रहेगा कि इस समय RCM जिस ग्रोथ से बढ़ रहा है, ये अपने सब के लिए बड़े प्राउड की बात है कि भारत की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेडिशनल बिजनेस की कंपनियां जो पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, वो कहीं भी RCM के आसपास ग्रोथ में नहीं है। वो स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरा विषय रहेगा कि यदि हमें इस 2026 में जो RCM में आंधी चली हुई है, यदि इस आंधी का फायदा उठाना है तो हमें फिर क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, इन तीनों विषयों को मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। तो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं सर, क्योंकि इसके तुरंत बाद 9 बजे मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है ऑल एमराल्ड एंड अबव लीडर के साथ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, क्योंकि 2026 को लेके हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हो चुके हैं, कंपनी की बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप
थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो उसको आप साथ साथ चाहें तो नोट बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये आपके पास खुली अपॉर्चुनिटी है, खुला ऑप्शन है कि आप कैसे कैश करना चाहते हैं। बट मेरा निवेदन है कि आप इस मीटिंग में रहिए, वीडियो को ऑफ करके मत बैठिए, आप मोबाइल को मत सुनाइए। मोबाइल के अंदर तो बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, हमें चाहिए ज्ञान, हमें कुछ सीखना है तो हमें सिंसियर होना पड़ेगा, हमें चीजों को नोट करना पड़ेगा और उन चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। केवल सुनने से चमत्कार नहीं होगा, सुनकर इंप्लीमेंट करने से चमत्कार हो सकता है। तो बहुत सारे साथी शायद पहली बार होंगे। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। इस समय मैं गुड़गांव में रहता हूं और पिछले 25 साल से मैं आरसीएम का ओबीडियंट, कमिटेड एंड डिसिप्लिन्ड विद्यार्थी हूं। आरसीएम में आने से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब पे काम, जैसे कौशिक साहब बता रहे हैं। मैंने आरसीएम का विजन देखा, आरसीएम का भविष्य देखा और मैंने अपने काम से आरसीएम को रिलेट किया और मैंने ये पाया कि मैं इस जन्म में क्या अगले 10 जन्म में भी काम करूं तो भी मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। बट यदि मैं आरसीएम में 5-7 साल टिक के, केंद्रित होके, पूरी एनर्जी के साथ लगा दिया तो एक बहुत बड़ा मुकाम आ सकता है और उसका फ़ायदा मुझे मिला। मैंने पहले पार्ट टाइम किया और 2007 में मुझे लगा कि अब नौकरी की ज़रूरत नहीं, मैंने फुल टाइम शुरू कर दिया। आज इंडिया की ऐसी कोई स्टेट नहीं जहां मेरी टीम मेरे साथ काम ना कर रही हो। लाखों लोग मेरी टीम में काम करते हैं, करोड़ों का टर्नओवर होता है, लाखों की इनकम आती है। आज शानदार एंजॉय लाइफस्टाइल। मैं अब पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अब पैसा कोई बहुत बड़े मायने नहीं है, क्योंकि वो तो सिस्टम ऐसा बन गया है, वो पेड़ ऐसा लग गया है, तो हर महीने आना ही आना है। अब मैं काम कर रहा हूँ कि बड़ा नाम कैसे हो, टीम बड़ी कैसे हो, आप लोगों की टीम के लेवल कैसे बड़े हो। मैं खुद को ट्रेन करने पर, सिखाने पर, सीखने पर काम करता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं हमारे पिछले महीने के सितारे। एक बार पजाऊंगा पहले उनके लिए जोरदार, क्योंकि आज थोड़ा सा उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ उनको हम बधाई देंगे और उम्मीद करेंगे कि वो अप्रैल में अगला लेवल क्रॉस करें। तो ये है हमारे बीच में नीला राम जी एंड फैमिली मैडम साथ में है, हमारे नए बिगिनर अचीवर हैं। तो नीला राम जी मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने स्टार्ट किया और आपने आरसीएम के प्रोडक्ट पे विश्वास किया और उस विश्वास की ताकत आपने कुछ लोगों को बताया और आपका 20,000 पीवी हुआ। और ये पहले भी नहीं हो सकता है, आदमी थोड़ा सा सीरियस हो तो ये लेवल पहले में नहीं आ सकता है। अगला लेवल स्टार्टर का है, तो हम उम्मीद करेंगे आप अगले लेवल पे इस महीने जरूर क्रॉस करें। बहुत बहुत बधाई नीला राम जी को। हमारे बीच में है प्रवीण कुमार जी, एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो प्रवीण सर, आपने पहला लेवल मुकाम हासिल किया है। ये कुछ स्टेप है, बस 5-7 स्टेप के बाद ये टर्नओवर बहुत बड़ा हो जाएगा, इनकम लाखों में हो जाएगी। बस उन स्टेप को लगातार फॉलो कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस महीने स्टार्टर को जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो पवन सर के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। हमारे अगले साथी हैं सुभाष चंद्र जी। सुभाष चंद्र जी ने बिगिनर क्वालिफाई किया है। तो सुभाष सर, बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन। और हम सब ये आपको उम्मीद करते हैं आपसे कि इस महीने आप स्टार्टर या ओपनर के लेवल को जरूर क्वालिफाई करेंगे। और आपने लिखा हुआ आई लव आरसीएम, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे अगले साथी हैं बब्बू शर्मा जी, जिन्होंने स्टार्टर दूसरे पायदान पे आ गए हैं, जिसमें टोटल पीवी 40,000 पीवी होता है और आपकी अदर लैग का कम से कम 10,000 पीवी होता है। और स्टार्टर का लेवल आपने क्वालिफाई किया, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ओपनर के बाद कंपनी के बोनस पॉइंट में हिस्सा मिलता है बब्बू सर। तो मैं जरूर चाहूंगा इस महीने आप ओपनर के लिए तैयारी कीजिए। मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन आपको। उसके बाद है हमारे बहुत सीनियर साथी सर्वेश कुमार जी, बहुत जिंदा दिल। मैंने सर्वेश जी को बड़े ध्यान से, मैंने इनके साथ कई बार बातचीत हुई, बड़े आत्मीयता के साथ बातचीत हुई और मैंने इनको कई महीने काम करते देखा और मैंने महसूस किया कई महीनों के बाद इनकी शायद एक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी, बट इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका विश्वास, इनका धैर्य, इनका विजन इतना बड़ा था। इन्होंने कहा सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्वेश जी को डायमंड जाना है। इनका इतना बड़ा विजन है और इनके ड्यूटी के आवर्स बहुत ज़्यादा है सर। लगभग ये 8-10 घंटे प्राइवेट नौकरी करते हैं। नौकरी तो कोई, सैलरी तो कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन काम के प्रति इनकी जो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं उस कमिटमेंट को देख के मुझे 100% विश्वास हो गया कि दुनिया की कोई भी ताकत सर्वेश जी को डायमंड जाने से रोक नहीं सकती है। तो सर्वेश सर, बहुत बहुत बधाई, आप ओपनर क्वालिफाई हो चुके हैं। कंपनी के बोन, भले वो अमाउंट छोटी सी है,
लेकिन कंपनी के बोनस पॉइंट में आपका हिस्सा हो गया है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस महीने आप ईगल क्वालिफाई करें कम से कम। उसके बाद हैं हमारे एक बहुत शानदार साथी जिन्होंने ईगल क्वालिफाई, ईगल का मतलब उड़ना शुरू कर दिया है, गुरदीप सिंह जी, मिसिज एंड मिस्टर गुरदीप सिंह जी, जिन्होंने ईगल का मतलब है 1,15,000, जहां टीम में 2-3 अचीवर आ जाते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ना दिखना शुरू होता है, लगता है कि मैंने कुछ बिजनेस शुरू किया, क्योंकि लाखों में पीवी हो जाता है, टर्नओवर लाखों में होना शुरू हो जाता है, इनकम भी 5-7 हजार की थोड़ी थोड़ी इनकम का रूपी एक अमाउंट आना शुरू हो जाता है। 5-7 हजार की कोई इनकम बड़ी नहीं है, लेकिन शुरू हो जाता है कि अब तो ये हजारों में आना शुरू हो गया है। तो गुरदीप सर बहुत बहुत बधाई, आपने ईगल क्वालिफाई किया और आप इस महीने इससे अगला मुकाम रनर के लिए जरूर फाइट कीजिए। और उसके बाद है हमारे एक साथी डॉक्टर नरेश जी, बहुत कमिटमेंट के साथ नरेश जी ने काम करना शुरू किया और कुछ समय में ही बड़ी छलांग लगाई है, बड़ी छलांग। रनर 2,60,000, लीडरशिप से बस एक स्टेप नीचे और रोयल्टी से मात्र 2 स्टेप नीचे। आरसीएम में रोयल्टी आना एक लीडर का सपना होता है सर, और डॉक्टर नरेश जी ने बहुत कम समय में, कुछ दिनों में, चंद दिनों में ही रोयल्टी से 2 स्टेप नीचे। और मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्दी आपको डॉक्टर नरेश सर लीडरशिप और रॉयल्टी पे बहुत जल्दी दिखाई देंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। उम्मीद करती इस महीने आप 100% लीडरशिप क्वालिफाई करेंगे। अब मैं एक चेहरा आपके बीच में, जिसका मैं कई बार नाम भी लेता हूं, क्योंकि वो नेटवर्कर नहीं है, दुलीचंद जी नेटवर्कर नहीं है सर, एक सीधे साधे इंसान है। और ये जब भी लोगों के साथ बात करते हैं तो इनका प्लान होता है सिर्फ प्रोडक्ट। एक्साइज डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर होने के बाद आरसीएम शुरू किया, और एक दिन बताया उन्होंने कि सर यदि मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी कि यदि आरसीएम प्रोडक्ट ना होता तो शायद मैं आज नहीं होता, इतने हेल्थ चैलेंज थे। और जब आरसीएम का प्रोडक्ट यूज किए तो इनकी हेल्थ ठीक होगी, इनका विश्वास बढ़ गया कि ये तो काम देश सेवा का है, ये तो समाज सेवा का है, ये तो लोगों की सेवा का है, और ये सेवा करने के लिए उतर गए। ये कोई प्लान नहीं दिखाते सर, ना इनको लेवल की बात करते, ये सिर्फ सेवा की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। और उसका परिणाम देखिए सर, कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही आरसीएम का एक बहुत बड़ा मुकाम स्टार लीडरशिप अचीवर ने क्वालिफाई किया। तो मैं जरूर चाहूंगा सभी साथी जहां बैठे हैं बेस्ट विशेष दें दुलीचंद जी को, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस महीने हमारी रोयल्टी की टीम में जरूर शामिल हों, क्योंकि रोयल्टी एक सपना होता है। तो दुलीचंद सर बहुत बहुत बधाई, आपने बठिंडा एरिया में जहां सूखा पड़ा था आपने पानी डाल के वहां हरियाली पैदा कर दी है, और गांव गांव में आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर की लाइन लगा दी है। अब आते हैं हमारे एक ऐसे साथी जो बहुत साल से आरसीएम में लगे हुए हैं और सेवाएं दे रहे हैं, साथ में वंडरवर्ल्ड क्विक चला रहे हैं और साथ में आरसीएम पार्ट टाइम कर रहे हैं। रोयल्टी अचीवर थे, लेकिन रोयल्टी पे टेक्निकल जाने के लिए एक लेवल होता है स्टार प्लेटिनम 8%। जब तक आप 8% रोयल्टी पे नहीं जाएंगे तब तक आप टेक्निकल क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। और ये 8% आपको जब मिलता है तो आपका टेक्निकल से एक कदम दूर रह जाते हैं। तो सुरेंद्र एंड निशा बहुत बहुत बधाई आपको, आपने 8% रोयल्टी क्वालिफाई की है, अब आप टेक्निकल की तरफ चल पड़े हैं। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, बहुत जल्दी हमारी टीम में एक नए टेक्निकल शामिल हो रहे हैं। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन निशा एंड सुरेंद्र। और अब मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को दिखाना चाहता हूं जो बहुत सिंपल, बहुत विनम्र, टीम के प्रति डेडिकेटेड और पार्ट टाइम कर रहे हैं। नौकरी टीचिंग की नौकरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, बेटा कनाडा में चला है, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीएम के प्रति पागलपन, और केवल सुरेंद्र सर का नहीं, मैम का भी, दोनों हस्बैंड वाइफ दीवाने हैं आरसीएम के। घर में डिस्प्ले वाले, इतना सामान लोगों के पिकअप सेंटर में नहीं होता, इतना सुरेंद्र जी के डिस्प्ले वाल पे होता है। और अपने घर में लोगों को बुलाते हैं, वहां एक हॉल बना दिया स्पेशल अपनी टीम के लिए, अपने घर में हॉल बना दिया जहां अपनी टीम की मीटिंग लेते हैं। और हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है, अब सुरेंद्र जी रोयल्टी अचीवर नहीं रहे सर, अब वो हमारी टीम के टेक्निकल अचीवर के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। उन्होंने 3 महीने 8% के कंप्लीट किए। तो मैं चाहूंगा ये तालियां थोड़ी सी जोरदार वाली होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि आप जिस चीज से प्यार करते हैं ना, वो चीज आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। यदि आप टेक्निकल से प्यार करते हैं तो आज सुरेंद्र जी के लिए दिल खोल के तालियां बजाइए, ताकि ये टेक्निकल की पिन, टेक्निकल का लेवल आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हो।
तो मैं आज सुरेंद्र जी को मौका तो नहीं दूंगा बोलने का, क्योंकि 19 अप्रैल को अम्बाला में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन फंक्शन हो रहा है, वहां पर हम सुनेंगे सुरेंद्र जी को और मैडम को। लेकिन हम सब की ओर से सुरेंद्र सर बहुत बहुत बधाई आपको। बस आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, अब टीम में रॉयल्टी और वाइटल की लाइन लगनी चाहिए। और सुरेंद्र जी ने कहा बस थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जाए सर, मैं नौकरी वोकरी करना नहीं चाहता। मेरी मेंटलिटी इनकी बिल्कुल वही सेम है। तो बहुत बहुत बधाई सुरेंद्र सर के लिए। और अब मैं दूसरे पार्ट पे आ रहा हूं, आरसीएम क्या कर रहा है, हमें क्यों बड़ी तैयारी करनी चाहिए, आरसीएम का लक्ष्य क्या है, 2026 में आरसीएम क्या करने जा रहा है, कहां आरसीएम खड़ा है, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। ये है एक स्लाइड जहां इंडिया में हर सेक्टर का कितना टर्नओवर होता है साल में। 142, ये वो है जो आरसीएम जिन प्रोडक्टों में डील कर रहा है उनकी बात बता रहा हूं। भारत में इन सेक्टरों का सालाना टर्नओवर भारतीय बाजार का 142 लाख करोड़ का होता है, जिसमें एफएमसीजी 25 लाख करोड़ का है, फूड एंड ग्रोसरी 45 लाख करोड़ का है, अपरेल क्लोथिंग 12 लाख करोड़ का है, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज 10 लाख करोड़ का है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट 6 लाख करोड़ के हैं, पर्सनल केयर 3 लाख करोड़ का है, हेल्थ केयर 2 लाख करोड़ का है, फुटवियर 1 लाख करोड़ का है, एग्रीकल्चर 35 लाख करोड़ का है। देखिए इस प्रकार के प्रोडक्ट का भारत में एक साल का भारतीय बाजार का टर्नओवर 142 लाख करोड़ का है, जहां पर कच्चा पक्का बिल, टैक्स की चोरी, ग्राहक का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन फिर भी मार्केट कितनी बड़ी है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट आरसीएम के अंदर भी हैं। आरसीएम के अंदर एफएमसीजी प्रोडक्ट है, आरसीएम के अंदर फूड एंड ग्रोसरी भी है, आरसीएम के अंदर क्लोथिंग भी है, आरसीएम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स भी हैं, आरसीएम के अंदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, आरसीएम के अंदर पर्सनल ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी हैं, कॉस्मेटिक्स के हैं, किसोल, आरसीएम के अंदर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, आरसीएम के अंदर एग्रीकल्चर के कमाल के प्रोडक्ट है। यानी कि सारे सेक्टर में आरसीएम भी काम कर रहा है। तो यदि हम लोगों को कन्विंस कर पाए तो देखिए कितना बड़ा काम हो सकता है। बट मैं आपको विजन दे रहा हूं, अभी तक केवल मात्र 1% पे हमने कब्जा किया, केवल 1%। आप सोचिए, कई लोग बोलते हैं सर जो लोग शायद पहले आगे वो बड़ा कर रहे होंगे, अभी हुआ ही 1% है सर, 99% तो अभी होना है। आप सोचिए, तो आप उस दौर में आए हैं जब आरसीएम की स्पीड दुनिया में सबसे तेज गति से हो रही है, जब आरसीएम के पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, जब आरसीएम के नाम का डंका बज रहा है, जब आरसीएम की क्वालिटी को लोग पसंद करते हैं, गुणगान करते हैं। भारत के बड़े बड़े डॉक्टर आरसीएम के प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, अच्छे प्रोफाइल के लोग आरसीएम के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब सबको दिख चुका है कि अब यह सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है। तो देखिए सर, 142 करोड़ में से अभी 1% ही हमने कवर किया है, 99% बाकी है। यदि हम 2026 में पूरी ताकत लगा लेना तो जितना टर्नओवर आरसीएम का रन उतना टर्नओवर तो आपका हो सकता है सर, आप सोचिए तो। और पिछले साल में किन किन सेक्टरों की क्या ग्रोथ है ये थोड़ा सा बता दूं आपको मैं। ये देश के वो बिजनेस घराने हैं जिनकी हम अब चर्चा करते हैं। पतंजलि आयुर्वेद 20% ग्रोथ हुआ, पतंजलि फूड्स 25% ग्रोथ हुआ, अमूल 12% बढ़ा, पार्ले प्रोडक्ट्स की 8% ग्रोथ रही, विप्रो की 10%। इस प्रकार के बात करें, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 15%, है ना, इमामी लिमिटेड 8%, ये बहुत सारे प्रोडक्ट। और पिछले साल हमारी 21% हुई थी और इस साल हमारी 28% ग्रोथ हुई है। यानी कि हम इंडिया में सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री बन चुके हैं। इसके पीछे कारण क्या क्या मान रहे हैं हम? क्योंकि बाकी कंपनियों में लोग केवल कंज्यूमर हैं, कंपनी प्रमोटर है। यहां आरसीएम में हम कंज्यूमर भी हैं और हम प्रमोटर भी हैं। यहां हर व्यक्ति जो प्रोडक्ट का यूजर है वो लोगों को आरसीएम की ताकत बता रहा है। वहां अमूल वाला प्रचार करने नहीं जा रहा, अमूल का प्रचार कर रहा है, वो यूज कर रहा है, बस ठीक है, अगली बार किसी और का ले लेगा। बट आरसीएम के जो दीवाने हैं, आरसीएम के जो मस्ताने हैं, वो यूजर भी हैं और आरसीएम का प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो देखिए सर, अभी हम पहुंच गए 28% पे। ये क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 2-3 सालों में भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को गाइडलाइन दी, अच्छे प्रोफाइल के लोग आना शुरू हुए और पिछले 2 सालों में बहुत तेज गति से ग्रोथ हुआ है। और पिछले 5 साल की ग्रोथ देखिए आरसीएम की। कोरोना में हमारी 10% की ग्रोथ थी 21-22 में, कोरोना की वजह से, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, माल पहुंच नहीं पाया, तो हमारी ग्रोथ 7% थी। 23-24 में वो 9% हुई, 24-25 में 21%, और अब हमने छलांग लगा के 28%। तो अगले 2030 तक कंपनी का टारगेट है 2000 प्रोडक्ट लाने का। तो ये ग्रोथ कहां पे जाएगी? कितना वॉल्यूम, कितना टर्नओवर होगा? क्या दुनिया में कोई और व्यापार ऐसा हो सकता है जहां आप उस व्यापार के साथ कनेक्ट होकर करोड़ों रुपए का कारोबार कर ले? नहीं है। बट यहां पर कोई
पैसा नहीं लगाना, घर की खरीदारी करनी और खरीदारों की टीम तैयार करनी और उनको जूम मीटिंग से, सेमिनार से, अप्लाइंग से मिलवाना, आरसीएम के सेवा केंद्रों पे लेके जाना। हो गया काम आपका। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। जितने भी काम आज कर रहे हैं आप, वो सारे के सारे आरसीएम से 1000 गुना मुश्किल हैं, बट उनमें बड़ा होने की संभावना ना के बराबर है। आरसीएम उनसे 1000 गुना आसान है, बट यहां पर ग्रो होने की संभावना, जो भी आज आप करें, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, उससे 1000 गुना बड़ी है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने नेटवर्क को बड़ा कीजिए, अपनी टीम को बड़ा कीजिए, हर रोज काम करने की आदत डालिए, अपना पीवी रोज बढ़ाइए, रोज प्लान दिखाइए, रोज लोगों के साथ रिटेलिंग कीजिए। तो यदि आप इसको समझे क्या भविष्य होने वाला है, तो अगले 5 साल का आंकड़ा देखिए सर, कहां जाने वाला आरसीएम। आरसीएम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। इनको लेकर आरसीएम आगे बढ़ रहा है और हमारा मेन टॉपिक है स्वास्थ्य रक्षा। इस पे हम काम कर रहे हैं। अभी बता रहे थे राजेश कौशिक सर कि बहुत सारे लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हुई हैं, बशर्ते वो घर में 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करें सर। यदि वो बाजार का भी खा रहा है और आरसीएम का खा रहा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार में मिलावट तो है, इसलिए तो बीमारियां बढ़ रही हैं। स्वावलंबन का मतलब है आप अपनी कहानी खुद लिखिए। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको वो मिलता है जो सामने वाला देता है। राजेश जी नौकरी कर रहे हैं, अपनी सैलरी नहीं डिसाइड कर सकते, इनका प्रिंसिपल बोलता है कि आपको इतना ही मिलेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, आपको कितना चाहिए आपका हाथ में नहीं है, सामने वाला का आपको ये मिलेगा। बट आरसीएम में आपके हाथ में पेन, कलम, कागज आपके हाथ में, कितना चाहिए आप लिखिए, उतनी बड़ी टीम बनाइए, उतना सारा वॉल्यूम कीजिए, मिल जाएगा। आपको महीने का 1000 चाहिए, 1000 मिल जाएगा। 5000 चाहिए, 5000 मिल जाएगा। 50000 चाहिए, 50000 मिल जाएगा। 1 लाख चाहिए, 1 लाख मिल जाएगा। 5 लाख महीने का चाहिए, 5 लाख मिल जाएगा। 50 लाख महीने का चाहिए, 50 लाख मिल जाएगा। और 1 करोड़ महीने का चाहिए, 1 करोड़ मिल जाएगा इनकम का, आपके हाथ में ना, इसलिए तो स्वावलंबन है। और तीसरा, महिलाओं ने आरसीएम में कला क्रांति लाई। कल यदि आपने एक महिला की मीटिंग देखी हो, उसका मैंने वो वीडियो भी डाला है, मैं दोबारा डाल दूंगा, उसको जरूर सुनना। एक ऐसी महिला जिसका जीवन संघर्ष में रहा, गरीबी में रहा, कुछ भी नहीं था, और उस महिला ने आरसीएम पे विश्वास किया और आज वो बता रही थी उस मीटिंग कि मैंने 25 लाख की कार मेरे हस्बैंड को बर्थडे पे गिफ्ट की है। ये है आरसीएम। थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश हो भी सकता है फिर भी। अरे अब बंद कीजिए इसको, म्यूट कर लीजिए सर। बारिश तो आ ही जाएगी, आप म्यूट कर लीजिए बस। राजेश जी एक बार म्यूट का ऑप्शन दिया। क्या नाम है अनमोल? भी बारिश करेगा कल करने एक बार में तो यार पानी भी रात। सर आप भी अनम्यूट कीजिए। यस, सबको म्यूट कर दिया? कर दिया सर। हाँ, वो मेरे से गलती हो गई थी। तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझिए सर, जब जूम मीटिंग में हो ना, तो आप म्यूट रखिए अपने आप को। जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तब आप बोलिए। तो हम इन 3 उद्देश्यों पे काम कर रहे हैं सर: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। अभी कल भीलवाड़ा में एक मीटिंग थी, एकेडमी थी, और देखिए वहां पर क्या जबरदस्त डांस हुआ, क्या टीसी सर ने स्टेज पे एक नया गाना लॉन्च हुआ है। आरसीएम ने ठाना है स्वास्थ्य क्रांति लाना है, भारत को जगाना है, स्वास्थ्य क्रांति लाना है। ये बीच में जो शख्सियत दिखाई दे रहा है बहुत साधारण सी, ये शख्सियत नहीं है सर, ये हमारे आरसीएम के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, एक मसीहा है वो। हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक आम लोगों के बीच में कैसे जीवन जी रहे देखिए। तो एक छोटी सी दुकान का मालिक अपने आप को तुर्रम खान मानने लग जाता है सर, लेकिन ये सदैव लोगों के बीच में रहते हुए इनका नारा है कि मैंने इस दुनिया में आम व्यक्ति को कामयाब बनाना है। देखिए कल क्या गजब का, कितना मस्ती के साथ, ये मस्ती वाले लोगों का बिजनेस है। देखिए ये है लाइफ, वो टेंशन लेके पैसा कमा रहे हैं। आवाज आ रही है कोशिश कर। मस्त लोगों की दुनिया है सर।
का हिस्सा बनाना चाहते हैं, टेंशन वाली दुनिया से बाहर निकालना चाहते हैं। और जैसे लोगों के बीच में उठो बैठोगे वैसे विचार बने। कामयाब लोगों के बीच में आगे तो कामयाब हो जाओगे। महिलाओं को देखिए कितना एंजॉय कर रही है, लोग यहाँ सपने पूरे। आरसीएम ये नहीं पूछता किस जाति के हैं, गांव के हैं, शहर के, क्या करते हैं। बस एक ही जरूरत है, आपके अंदर कामयाब होने की आग होनी चाहिए। आरसीएम आपको कामयाब कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमारे जोरदार, माहौल इतना मुश्किल, तो बीमारी कैसे आएगी? आती तो बीमारी टेंशन में आती है लोगों। और ये स्थिति है सर हमारे देश की। हर 9वें शख्स में कैंसर की आशंका, 28% मौतें हार्ट अटैक से, हर 5वां व्यक्ति गोली खा रहा है, 55-56 करोड़ लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, हॉस्पिटल में लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि ऐसा माहौल है ही नहीं है। काम करते समय टेंशन है, और इसके पीछे बड़ा कारण है खान पान में मिलावट और खाने में पोषक तत्वों की कमी। आरसीएम ने दोनों चीज़ों को ठीक कर लिया, मिलावट खत्म कर दी और न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट दे दिए, और साथ में माहौल दे दिया, पैसा कमाने का जरिया दे दिया, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं, कुछ जाने वाला नहीं है। तो बताइए बीमार दुनिया से हम कैसे बीमार दुनिया को स्वस्थ बनाए। इसलिए आरसीएम का लक्ष्य है कि हमने 2026 को स्वास्थ्य क्रांति ईयर के रूप में मनाया है, और ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो शुद्धता वाले हैं। लोगों के घरों में तो सर आप चेक कीजिए, जितने लोग सुन रहे हैं, कभी भी अपने रिश्तेदार के घर जाइए, उसका बिस्कुट देखिए, साफ लिखा बड़े अक्षरों में पाम ऑयल से बनाया गया है। बताइए क्या खिला रहे हैं बच्चों को? पाम ऑयल का बिस्कुट, जो दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अंधेरे में जी रहा है। उसने तो टीवी पे विज्ञापन देखा और विज्ञापन देख के बच्चों के लिए बिस्कुट ले आया। उसको क्या पता विज्ञापन में भी कुछ लफड़ा अंदर है। आरसीएम में 100% प्रोडक्ट शुद्ध हैं, बिना मिलावट के हैं, हेल्थ गार्ड ऑयल से बने हुए हैं, आटे डाइटरी फाइबर के हैं, क्वालिटी की गारंटी है। तो बताइए बीमारी क्यों नहीं ठीक होगी? लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं 100% प्रोडक्ट। चलाकी मत कीजिए, लोग चलाकी कर रहे हैं। जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं ना, उनके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है, वो चलाकी कर रहे हैं अपने आप से। बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो जब आप चलाकी करोगे तो भाई टीम तो चलाकी करेगी आपकी, ये बिल्कुल मान लीजिए। आप बाजार का सामान लोगे तो टीम भी लेगी, और बाजार के सामान से आपका टर्नओवर तो होने वाला नहीं है। ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं। मधु संयम रस ने कमाल कर दिया, गामा अर्जुन ने क्रांति ला दी, न्यूट्रीजाज वोमेन ने, बच्चों के लिए न्यूट्रीजाज व्यू ने, तेल ने। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो ये है, आरसीएम केवल प्रोडक्ट नहीं देता आपको, बल्कि आपको इन 500 प्रोडक्ट का नेटवर्क बनाने का मौका दे रहा है, लाइसेंस दे रहा है आपको कि भैया ये हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में आप 45% के मालिक बन सकते हैं। मैं आपको एजेंसी दे रहा हूं, कल को आरसीएम कुछ भी लेके आएगा, उसकी एजेंसी हमारे आपके पास तो रहेगी सर। तो इनका नेटवर्क बनाइए, बस मेन चीज ये है। आपके नेटवर्क में 2-4 हजार लोग हो गए और वो 5-5-7 हजार का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो बताइए 50 लाख का, 100 लाख का, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का बिजनेस क्यों नहीं आपका हो सकता है? इसलिए दूसरा पार्ट था सवालों में। अब एक चीज और जाग जाइए, आने वाले समय में नौकरियां खत्म होने वाली हैं। आप किसी गलतफहमी में हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आने वाले 10 सालों में 45% लोग जॉबलेस हो जाएंगे, नौकरी नहीं रहेगी उनके पास, क्योंकि सारा काम रोबोट से होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी, कहीं भी मैनुअल वर्क की जरूरत नहीं है। आदमी से ज्यादा फास्ट, आदमी से ज्यादा स्टीक, आदमी से ज्यादा करेक्ट, आदमी से ज्यादा तेज गति से करने वाला काम एआई के द्वारा होने वाला है सर। देखिए कौन सा सेक्टर बच जाएगा, बताइए तो आप। कहां जरूरत रहेगी आदमी की? तो ये लोग करेंगे क्या, बताओ तो आप। कितनी बड़ी बेरोजगारी आने वाली है। बट आरसीएम पे इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है,
क्योंकि रोबोट भले काम कर देगा, लेकिन रोबोट हमारा पेट थोड़ी भर सकता है। पेट तो खाने पीने से भरेगा ना, और कपड़ा पहनना पड़ेगा, और यही आरसीएम की ताकत है बस। तो आने वाला भविष्य कितना बड़ा है, आप इस चीज़ को महसूस कीजिए। और बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए, काम की तलाश है, अपने काम से संतुष्ट हैं, उनके पास जाइए, उनको बताइए। बीमार लोग हैं जिनको बीमारी से छुटकारा चाहिए, उनके पास जाइए, उनको बताइए। 15 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन उनको जॉब या बिजनेस नहीं कर रही हैं, उनको बताइए। कितने मौका है हमारे पास। 68% पॉपुलेशन गाँव में रहते, गाँव में क्या चमत्कार होगा, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेंगे, पशु पाल लेंगे, क्या होगा, लेकिन गांव में आरसीएम कर सकते हैं, वो स्टोर खोल सकते हैं, डिस्प्ले वाल खोल सकते हैं, और इन सब के लिए आरसीएम एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन सकता है। इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। अपने घर का सामान खरीदने के मैं प्लान दिखा रहा हूँ। अपने घर का सामान खरीदने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बाजार, या तो आप बाजार से जो खरीद रहे थे वहां से खरीद रहिए, बाजार वालों को अमीर बनाइए। 100 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी में बनेगा तो आपको 200 का मिलेगा। 50% पैसा तो इन बिचौलियों में जाएगा। हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि बीच में जा रहा है, हमने प्रॉब्लम इससे है कि पूरा पैसा देने के बाद भी नकली माल क्यों मिल रहा है, हमें मिलावटी सामान क्यों मिल रहा है, टैक्स की चोरी क्यों हो रही है, कच्चा बिल क्यों मिल रहा है। इसका उत्तर हमारे में किसी के पास नहीं है। और इस बाजार में हमने लोगों के पास जा जाके बाजार में जा जाके इस बाजार को बड़ा बना दिया, बाजार वालों को बड़ा बना दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिया। इस पूरी व्यवस्था में ये भी कमा रहा, 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 सिर्फ ये नहीं कमा रहा, जबकि इस व्यवस्था को चलाने वाला ग्राहक है। ग्राहक जिस ब्रांड को पकड़ ले वो ब्रांड हिट हो जाता है, और जिस ब्रांड को छोड़ दे वो ब्रांड खत्म हो जाता है। ताकत तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारी ताकत का फायदा, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि हमें बाजार में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। एक नया तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली, सीधा कंपनी से लिए, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, आरसीएम सीधी बिक्री प्रणाली है। यदि आप यहां से लेते हैं तो आप उस दुकान को छोड़ करके आरसीएम की दुकान से लेते हैं तो आपको 45% का हिस्सेदारी मिल जाती है। सिंपल है। बाजार से खरीदोगे तो पैसा बाजार में जाएगा, आरसीएम से खरीदोगे तो पैसा घर में आएगा। एक स्लैब बना दिया, 5000 पीवी से शुरू करते हैं, हर प्रोडक्ट का ऊपर एक एमआरपी है। कम आप कार्ड बनवाते हैं, आपको प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं 20% छूट पे मिलेगा, जिसको बोलते हैं डीपी। हर प्रोडक्ट का पीवी है, 6 महीने बाद आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जैसे जैसे आपका पीवी बनते रहेंगे, आपकी टीम में लोग कंज्यूमर आते रहेंगे, आपका पीवी बढ़ता जाएगा। 5000 पीवी हो गया तो 2%, 10,000 पी हो गया तो 4.5%, 20,000 पी हो गया तो 7%। कंपनी 45% बांटती है। अब आपके हाथ में है, आप 2% पटकना चाहते हैं, 50 रुपए कमाना चाहते हैं, 2% पट करिए। और आप महीने के 5 लाख कमाना चाहते हैं तो टेक्निकल पा जाइए। ये तो आपने करना है ना। और जैसे मैं बता रहा था, लगभग एफएमसीजी सेक्टर का और फूड सेक्टर का 65 लाख करोड़ का है ये, जो भी दिखा रहा था मैं। और ये मार्केट हमने इतनी बड़ी बना दी, यदि हम इसको थोड़ा सा भी आरसीएम में कन्वर्ट कर लें तो ये मार्केट हमारी हो सकती है। तो आरसीएम खरीदारी करने का एक नया तरीका है जहां ग्राहक को बाजार में हिस्सेदारी मिल सकती है, यदि वह खरीदारी के इस नए तरीके को अपना ले तो। बस यही तो करना है। उस दुकान की बजाय यहां से सामान खरीदना है और लोगों को इस दुकान का पता बताना है। लोग खरीदेंगे, उनको सामान अच्छा लगेगा। देखिए, बिल्कुल एक सवाल आप सोचिए। कई लोगों को लगता है कि यार पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा। सिर्फ एक सवाल सोचिए, पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, फिर ये निष्कर्ष निकालिए क्या ये प्रोडक्ट यूज करने लायक है। यदि आपको विश्वास हो जाए कि यूज करने लायक है तो फिर ही बताइए क्या ये बताने लायक है। तो जब आपको लग रहा है कि ये यूज करने लायक है, बीमारियों को दूर करने वाला है, तो बताइए लोग कैसे मना कर देंगे आपको। मना इसलिए करते हैं क्योंकि आप आईडी लगाने जाते हैं, मेंबर बनाने जाते हैं। उसको पता है यार पता नहीं कोई कंपनी का मेंबर बनाने आया होगा, कभी मेरे लाखों रुपए खराब ना करते। आप उसको बोले कि भैया मैं आपके घर से बीमारियों को दूर करने वाला मसीहा बन के आया हूं, मैं आपके बच्चों की स्वस्थ और लंबी जिंदगी की कामना करने आया हूं, मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने आया हूं जहां आप अपने घर में आने वाली दवाइयों को रोक सकते हैं, जहां अपनी जिंदगी को लंबे समय तक स्वस्थ जी सकते हैं। क्योंकि बीमारियों का कारण है मिलावट और बाजार में एक मिलावट है। हम एक ऐसी संस्था जुड़े जहां पर शुद्ध सामान मिलता है। बस यदि उसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट ले लेगा, कार्ड बनवाना चाहता कार्ड बनवा लेगा, नहीं बना तो सामान दीजिए, अपने कोड पे बिल काट लीजिए, आपका भी उड़ जाएगा। और फिर उसको बताइए आने वाले समय के फायदे, तो आपके बहुत सारे लोग आपके हाथ कंज्यूमर बन जाएंगे। धीरे धीरे उनको मीटिंग में लाओगे, वो बिजनेस करना सीख जाएंगे। यानी कि 2 तरीके से आरसीएम में लोग काम कर रहे हैं। कुछ तो केवल यूजर बन के काम कर रहे हैं और कुछ लोग लीडर बन के काम कर रहे हैं। देखो, यदि पैसा कमाना है फिर तो लीडर बन के काम करना पड़ेगा। सिर्फ प्रोडक्ट लेने हैं, भाई मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे पैसे, वैसा परमात्मा ने इतना दे रखा है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। कई सारी फैक्ट्री चल रही हैं, 1000-2000 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, तो मुझे पैसा तो पहले मैं पैसे से दूंगा। तो फिर तो आप कुछ और मत कीजिए, फिर तो सिर्फ यूजर बनिए, स्वास्थ्य को ठीक कीजिए, मजे लीजिए, मस्ती कीजिए। और यदि सपने पूरे करने हैं, बच्चों के सपने पूरे करने हैं, तो फिर लीडर बनिए सर।
और लीडर बनने के लिए 5 काम है छोटे छोटे, जिसको मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। पहला काम है सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पे विश्वास कीजिए। अपने आप को शीशे में देखिए, बार बार निहारिए। ऐसी कौन सी चीज आपके अंदर नहीं है जो उस कामयाब व्यक्ति के अंदर है? जितने भी आरसीएम के कामयाब लीडर हैं उनको अपने आप को उनके साथ मिलाइए। उनमें ऐसी क्या चीज है जो आप में नहीं है? जितने भी लोग कामयाब हैं उन सब ने आरसीएम में संघर्ष के दौर को देखा, आप भी संघर्ष देख रहे हैं। उनको भी लोगों ने मना किया, आपको भी लोग मना कर रहे हैं। उनको भी शुरू बिजनेस करने में दिक्कत आई, आपको भी दिक्कत आ रही है। उनका विश्वास बना, आप विश्वास बना लीजिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आप में नहीं है? बस गलती क्या होती है, हमें क्या लगता है, पता नहीं होगा नहीं होगा सर, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो गांव का हूं, मैं तो महिला हूं, मैं तो पुरुष हूं, मेरे पास समय नहीं है। हम बिना बात के छोटे छोटे कारणों उलझे हुए हैं सर। जिस दिन आपका विश्वास हो गया ना, आप पूरी दुनिया को आरसे मिला सकते हैं सर। आप सामने वाले से कुछ ले नहीं रहे हैं, इस चीज को नोट कीजिए। आप सामने वाले को देने जा रहे हैं। यदि उसके भाग्य में नहीं होगा तो वो मना करेगा ही करेगा। उसकी जिंदगी में बीमार होना लिखा है, उसकी जिंदगी में डॉक्टरों को कामयाब करना लिखा है, उसकी जिंदगी में बाजार वालों को अमीर बनाना लिखा है, तो वो आपके साथ कभी आएगा नहीं। और यदि उसकी जिंदगी में खुद को अमीर बनने का रास्ता लिखा है, तो हम किसी के भाग्य बदलने वाले नहीं है, हम तो केवल रास्ता बताने वाले हैं। कॉन्फिडेंस क्या, तो बताइए। दिन में 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा लोगों को बताए उतने ज्यादा आपकी टीम में आएंगे। हम बताने में कंजूसी कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। बस ये मानिए कि मैं जिस काम को कर रहा हूं वो दुनिया को ठीक करने वाला है, धन पुण्य कमाने वाला है, विशेष लेने वाला है, दुआएं कमाने वाला है, लोगों को अमीर बनाने वाला है। बस आप बात कीजिए। बात करते समय आपके पास आरसीएम का प्रोडक्ट हो, कैटलॉग हो, हेल्थ गार्डोल का पंपलेट हो, गामोर्जोल का पंपलेट हो, प्रोडक्ट बैग हो, आप तुरंत उसका बिस्कुट खोल के दिखाइए ना। तुरंत हेल्थ गार्ड का पाउच दिखाइए, लिखा ट्रांस फ्री एसिड, ट्रांस फैट फ्री। भारत में कोई कंपनी आज तक अपने तेल पे ट्रांस फैट फ्री नहीं लिख पाई है, क्योंकि सब में ट्रांस फैट है और इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं। केवल हमारे पास वो ऑयल है जिसके ऊपर लिखा है ट्रांस फैट फ्री। तो आप सामने वाले को बताओगे, उसके पास आपकी बात को काटने का कोई उत्तर नहीं है। बस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। आप ही ढीले डाले हैं, देखता हूं सर, कोशिश तो कर रहा हूं। आप ही जब कमजोर है तो सामने वाला तो आप हावी बनेगा सर। इसलिए पहला कामयाब होने का मंत्र है, खुद पे विश्वास कीजिए, अपनी पीठ थोपवाइए। शीशे में देखिए, जैसे शीशे में देखो अपने आप को पॉजिटिव बोलिए, अरे यार लगता तो शानदार है, शक्ल तो तेरी डायमंड जैसी है, चाल ढाल तो तेरी बहुत गजब की है, थोड़े समय के बाद लोग तेरे ऑटोग्राफ लेंगे, थोड़े समय के बाद रोल्टी पे आने वाला है, क्या गजब का लग रहा है यार, तो जोरदार लीडर है। जितनी ज्यादा अपनी तारीफ करोगे ना तभी लोग आपकी तारीफ करेंगे सर। इसलिए अपने ऊपर विश्वास कीजिए। दूसरा, यू कैन डू बिलीव इट। दूसरा, ग्रोथ पे काम कीजिए सर। देखिए, बैठिए मत। आज 8 दिन हो गए, खुद की परचेज हुई नहीं है, तो बताइए लोगों की कैसे हो जाएगी? हम जब पैदा होते हैं तो 2-2.5 किलो के होते हैं और बहुत सारे लोग तो 100-100 किलो हो जाते हैं, क्योंकि वो रोज बढ़ते हैं। हमारे नाखून रोज बढ़ते हैं, बाल रोज बढ़ते हैं, दुकानदार रोज दुकान खोलता है, नौकरी वाला रोज नौकरी जाता है। तो आप रोज क्यों नहीं काम करते सर? डेली काम कीजिए। आज मैं 2 लोगों को डेली प्लान दिखाऊंगा, 2 लोगों को प्रोडक्ट की बात करूंगा, टीम से बात करूंगा। रोज काम करोगे तो आप चाहिए डेली का आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। अब ग्रोथ ही नहीं करोगे, 100%, 50%, 25% इसे नारा दिया हुआ है। इसलिए ग्रोथ पे काम कीजिए। किस में? नेटवर्क को बढ़ाइए। देखो, ये इंडस्ट्री नेटवर्क की है। आप 4 लोगों को जोड़ के लाखों रुपए नहीं कमा सकते, क्योंकि 4 लोग 2-2 हजार का सामान लेंगे, 3-3 हजार का, 5-5 हजार का लेंगे, तो भी 20 हजार का हुआ। तो 20 हजार के सामान में लाख रुपए की इनकम थोड़ी आ जाएगी, उसमें तो 500-700 रुपए आएंगे। और यदि आपके नेटवर्क में 1,000 लोग हैं और वो 4-4 हजार का ले रहे हैं, तो आपका बिजनेस हो गया 4 लाख का, 40 लाख का, 4 करोड़ का, 40 करोड़ का। वो तभी होगा जब नेटवर्क बढ़ता जाएगा। इसलिए टीम के साथ नेटवर्क बढ़ाना, अपलाइन के संपर्क में रहना, प्लान दिखाना, लोगों की लिस्ट बनानी, लोगों को मीटिंगों में लेके आना। दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्रोडक्ट को रिटेल कीजिए और डायमंड क्लब 5000 पीवी करने पे आइए। आप डिस्प्ले वाल ओपन कीजिए, टीम के लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट के प्रोग्राम अटेंड कीजिए, बॉडी स्कैनर लीजिए, हेल्थ चेकअप कैंप लगाइए, तो आपका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और तीसरा है, अपनी टीम में अचीवर बढ़ाइए। पहले जो व्यक्ति ज्वाइन हुआ है उसको बताइए कि आपको इस महीने बिगिनर बनना है, वो प्लान दिखाना सीखे, बात करना सीखे, और जैसे अचीवर बढ़ेंगे टीम बड़ी हो जाएगी। और इन सब के लिए एक ही तरीका है, एक्टिविटीज में ग्रोथ। बिना एक्टिविटी किए नेटवर्क नहीं बढ़ सकता। बिना प्लान दिखाए नेटवर्क कैसे बढ़ जाएगा?
बिना प्रोडक्ट पे बात किए वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, बिना लक्ष्य पे काम किए अचीवर कैसे बढ़ेंगे। तो आपने इन चारों चीजों पे काम करना है। तीसरा काम है अपनी टीम के लोगों को एक्टिव कीजिए, उनसे फोन पे बात करना, उनकी क्वेरीज को हल करना, उनके सवालों को सोल्व करना, उनको सिखाना, उनको यूएलपी प्रोग्राम में लेके जाना, उनको आरसीएम के सेंटरों की विजिट करना, अपलाइन से मिलवाना, जूम पे ले आना, यूएलपी मीटिंग करना। आरसीएम में ऐप में एक ऑप्शन है डाउनलोड, और डाउनलोड में एक ऑप्शन है यूएलपी। आप मैं जरूर चाहूंगा हर साथी उस यूएलपी प्रोग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, और जिस भी साथी से बात कर रहे हैं ना, टीवी में लैपटॉप में उस यूएलपी प्रोग्राम को दिखा दीजिए। उसमें पूरी कंपनी की हिस्ट्री है, कंपनी क्या कर रही है, कैसा प्रोडक्ट का क्या, आपको वही प्लान हो गया। और यदि आपने वो कर लिया, एक घर में जाके 4-6 लोगों को बिठाया, हो गए 4-6 लोग ज्वाइनिंग। उसके बाद है जो नया व्यक्ति ज्वाइन है उसका वेलकम कीजिए, उसके घर पे होम मीटिंग कीजिए, और आपके शहर में हर महीने सेमिनार हो रहे होंगे, उन सेमिनारों में लोगों को लेके जाइए। हर मंगलवार को जूम मीटिंग होती है, जूम में अपनी टीम के लोगों को लेके आइए, उनके घरों पर जाकर जूम मीटिंग अटेंड कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी टीम एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप अकेले कितना काम कर लोगे एक लिमिट है, लेकिन आपकी टीम के 20 लोग काम कर रहे हैं तो अनलिमिटेड हो जाएगा। मेरी टीम में लाखों लोग हैं, इसलिए मेरा नेटवर्क बड़ा हो रहा है। तो इसलिए सेमिनार में फोकस कीजिए। चौथा पार्ट है आरसीएम के सिस्टम के अनुसार काम कीजिए। आरसीएम क्या क्या चाह रहा है, आरसीएम सेवा पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, संस्कारों पे काम कर रहा है, सेहत पे काम कर रहा है, उस पे काम कीजिए। सुबह गुरुकुल आता है रोज 6:30 बजे, ये हमारा यूट्यूब का जूम का लिंक है, यूट्यूब का आरसीएम का एक चैनल है, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको देखिए आप। मेरा अत्री कंसल्टिंग यूट्यूब चैनल, उसको देखिए आप। तो आरसीएम के सिस्टम के अनुसार काम कीजिए सर, अपने तरीके से लिए, और टारगेट लेके काम कीजिए। आरसीएम के जो लेवल है ना, उनको लिए, बिना लेवल के मत भागिए। आप काम कीजिए कि इस बार मैंने बिगिनर अचीव करना है, इस बार मैंने 10 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, इस बार मैंने 5000 पीवी करना है, इस महीने मैंने लिस्ट में 20 लोगों को जोड़ना है, रोज मैंने 2 लोगों से फोन पे बात करनी है। टारगेट बढ़ाओगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा। तो पहले वाइटल के लेवल हैं जो बिगिनर से शुरू होता है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। ये पहले लेवल, जैसे अभी मैं बता रहा था दुलीचंद जी का, तो पहला फेज कंप्लीट हो गया उनका। दूसरा फेज आता है रॉयल्टी, क्योंकि इनकम दूसरे फेज में थोड़ी ठीक ठाक होती है, लेकिन बड़ी इनकम तीसरे फेज में आते हैं, टेक्निकल, जिसमें सुरेंद्र जी पहुंच चुके हैं। वहां बोनस भी बड़ा है, इनकम भी लाखों में है। तो इसलिए आपका लक्ष्य तीसरे फेज पे होना चाहिए। लेकिन तीसरा फेज सीधा नहीं आएगा, पहले नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर 10वीं 12वीं होगी, फिर डॉक्टर बनेंगे ना। तो इसलिए टारगेट लेके काम कीजिए। और एक चीज जरूर के, आउट ऑफ सर्कल काम करने का आदत डालिए। लिस्ट बनाइए, अपनी टीम के लोगों की लिस्ट बनाइए, उन लोगों से मिलिए, उनको बताइए। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस कई सारी जगह फैलना शुरू हो जाएगा। अपने एरिया में लगे रहोगे तो लिमिटेड वॉल्यूम बनेगा, अलग अलग जगह आपकी टीम बनेगी तो अलग अलग वॉल्यूम बनेगा। आरसीएम का यूएस का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, पूरे इंडिया के सेमिनार आ जाएंगे। आप इस प्रकार का काम करोगे तो आपके टारगेट बड़े होने शुरू हो जाएंगे। और 5वां और लास्ट पॉइंट है, सीखिए। बिना सीखे कुछ भी काम होने वाला नहीं है। कल घर पे काम था और मीटिंग में भी आए हुए हैं हसीन, तो वो लकड़ी का काम कर रहे थे, उन्होंने बड़ी फिनिशिंग करके ऑफिस सेट किया। तो यदि मैं उनको बोलता कि रंदा मुझे दो, मैं चला रहा हूं, तो मैं तो चोट खा लेता ना, क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो उनके लिए वो रंदा चलाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए तो बाप रे बहुत मुश्किल है, कैसे चला रहे हो। ऐसे आरसीएम जब तक नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल लगेगा, सीख लिया तो आसान हो जाएगा। तो यदि मैं 4 दिन अनीस जी के पास बैठ जाऊं हसीन के साथ, तो 4 दिन में ही मैं सीख जाऊंगा, 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में सीख जाऊंगा। जिन लोगों को कार चलानी नहीं आती, उनको कार में बिठा के तो देखिए, वो कहेगा भाई साहब उतार मुझे, कहीं भिड़ की तो, उसके लिए बहुत मुश्किल है। सीख गया तो चला लेगा। साइकिल चलाने में कितना बच्चे डरते हैं, लेकिन जब सीख जाते हैं तो हाथ छोड़ के। इसलिए सीखिए, प्लान दिखाना सीखना, बात करना सीखना, प्रोडक्ट पे बात करना, वॉल्यूम पे, स्किल के साथ पढ़िए, थोड़ा सा अपनी आदत डालिए। बिना पढ़े नहीं सीखेंगे, स्किल के साथ काम कीजिए। और टीम के लीडरों को भी स्किलफुल बनाइए, क्योंकि हमारे देश के बहुत बड़े ट्रेनर जो अभी चैट विद सुरेंद्र पाए थे, वो बोलते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। 2 लोग एक ही काम को कर रहे हैं, एक के परिणाम आ रहे हैं, एक के परिणाम नहीं आ रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं, दोनों लोगों ने एक शहर में एकदम ज्वाइनिंग किया, एक ही टीम में ज्वाइनिंग किया। एक व्यक्ति 6 महीने बाद रोटी चोर बन गया, और एक व्यक्ति 6 महीने बाद भी शिकायत कर रहा कि मेरा हो नहीं रहा, क्योंकि उसने सीखा नहीं, इसलिए उसका काम हुआ नहीं। इसलिए जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सीखिए।
और मैं चाहूंगा 3 स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। पहली है कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की शैली। इस बिजनेस में आपको ना फैक्ट्री लगानी ना दुकान करनी, सिर्फ एक ही चीज करनी है, सामने वाले से बातचीत कैसे करनी है। उसको सुनिए, उसके दर्द को जानिए, उसकी जिंदगी में क्या अभाव है उसको नोट कीजिए, क्या आपके पास उसका सोल्यूशन है। यदि है तो वो मना कैसे करेगा आपको। उसके दर्द की दवा बनिए। वो कब होगा, जब आप उस प्रकार की बात सुन, आप सुनते नहीं है, बताई जा रहे हैं, आपको पता नहीं है उसको क्या चाहिए, अपनी बात बोले जा रहे हैं आप बोल के चुप हो जाए, उसको बोलने का मौका दीजिए, उसको महसूस कीजिए उसको क्या चाहिए। उसको टाइम चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको कार चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, उसको बच्चों की जो भी, क्या आपके पास है वो है तो बताइए उसको। तो कम्युनिकेशन स्किल, सामने वाला आपके, जब भी आप आरसीएम का प्लान दिखाओगे 2 ही उत्तर आने हैं, या नो या यस, तीसरा तो आ ही नहीं सकता। अब वो नो आएगा तो इसका मतलब आपकी बातचीत की शैली से नहीं, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाए, और यस आएगा तो आपने कन्विंस कर दिया। ये कहां से आएगा, सुनना, कम्युनिकेशन स्किल। इसलिए लोगों से कैसे बात करनी है, मीठी बात कैसे करनी है, आपकी शब्दों में मिठास हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही हो, आपकी ड्रेस कोड थोड़ा ठीक ठाक हो, सामने वाला लगे, आपके पास प्रोडक्ट बैग हो, आप क्वालिटी की बात करें, अच्छी बात करें, सामने वाला कन्विंस हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी थोड़ी टीम बनेगी, फिर आपने टीम की छोटी छोटी मीटिंग लेनी है, उनको ट्रेन बनाना है, फिर तभी तो मल्टीप्लाई होगा ना। क्योंकि ये हार्डवर्क नहीं है, आप दुनिया में जो भी कर रहे हो हार्डवर्क कर रहे हैं। आपके घर में जो भी इनकम आ रही हो आपकी वजह से आ रही है। ये इंडस्ट्री हार्डवर्क की नहीं है, ये स्मार्ट वर्क की है। स्मार्ट वर्क कब होगा, जब आप अपनी टीम के लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दोगे। तो महीने में 1 दिन 2 दिन उनकी छोटी सी मीटिंग लीजिए, उनको कैसे बोलना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे प्रोडक्ट का डेमो देना है, कैसे गामा के बारे में बात करनी है, कैसे लेग स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे ज्वाइनिंग करानी है, कैसे आरसीएम का ऐप डाउनलोड करना है, कैसे जूम में एंट्री करनी है, कैसे उनको पीयूसी पे लेके जाना है, पीयूसी, ये छोटी छोटी चीज सिखाओगे तो आपकी टीम एक्सपर्ट हो जाएगी। और तीसरा है अपने अंदर और अपनी टीम के अंदर रिटेलिंग स्किल। क्योंकि हम केवल लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, हम पीवी कर रहे हैं, हमारा सारा कमीशन पीवी पे है। तो पीवी कब बनेगा, जब हम खुद भी परचेजिंग अच्छी करेंगे। भाई घर में केवल परचेज करने से चमत्कार नहीं होगा। भाई घर में 2 बंदे रह रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मान लीजिए हसीन की, वो यहाँ अकेला रह रहा है, तो अकेला कितने हजार का प्रोडक्ट खा लेगा वो, लेकिन वो कितने हजार का बेच सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि शहरों में बड़ी बड़ी कोठियों में जो लोग रह रहे हैं ना, वो सारे बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उनको जाके बताओगे सर आपको गामा चाहिए, आपको ये ऑयल चाहिए, आपके बच्चों को बिस्कुट चाहिए, तो रिटेलिंग खूब हो सकती है। इसलिए रिटेलिंग स्किल समझने के लिए 6 पॉइंट हैं। पहले तो सेल्स स्किल आपके अंदर हो, दूसरा उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो, केवल चेप के नहीं आना है। यदि नॉलेज के साथ बताया तो वो बार बार लेगा। फिर उसके सवालों के जवाब कैसे को बोलते हैं, पीपल हैंडलिंग स्किल। फिर टूल का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपके पास बॉडी स्कैनर है और आपने उसको बॉडी स्कैनर पर खड़ा होकर उसका इलाज बता दिया, तो उसके अंदर की रिपोर्ट निकाल दी, तो वो पक्का कहेगा कि यार ये तो कमाल, अंदर तो कुछ और बिगड़ा हुआ है। फिर आपका एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर आप उसको सेटिस्फाई कीजिए रेट से, क्वालिटी से, सर्विस से, उसके आने वाले फायदों से। तो ये आपकी रिटेलिंग स्किल हो जाएगी। और उसी के अंदर है लेग स्ट्रक्चर बनाइए। आपकी टीम के लोगों के ऐसे लेग स्ट्रक्चर पर काम कीजिए, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे ज्वाइनिंग कराते जाइए, लोगों की ब्रांचेज को बढ़ाते जाइए, वाइटल निकालते जाइए, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा यदि ये चीज़ें आप करते हैं। और उसके लिए एक ऐप आया जिसका पूरे तहलका मचा हुआ है, IM स्मार्ट लीडर ऐप। उसमें बहुत सारे फीचर हैं। अभी उसके अंदर एक पोस्टर मेकर भी आ गया है। तुरंत विद इन 20 सेकेंड आपका पोस्टर तैयार है आपकी टीम के लिए, आप जो भी पोस्टर बना रहे हैं। उसके अंदर AI फीचर है। अभी तक तो AI आपसे बात कर रहा था, आप बन रहे थे लीडर और वो बन रहा था प्रोस्पेक्ट। अब उसके अंदर एक और आ गया है, वो बन रहा है लीडर और आप बन रहे हैं प्रोस्पेक्ट। उसको सुनिए आप ध्यान से, कैसे वो धीरे धीरे आपको लेके आ रहा है सही बातचीत पे। तो इसको आप डाउनलोड कीजिए, यूएस का ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज तो मैं ज़्यादा, क्योंकि 9 बजे मेरी मीटिंग है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने ध्यान से सुना होगा। और हमारी 19 तारीख को एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है, जहाँ पर 10,000 पीवी करने वालों को ट्रॉफी मिलेगी, मेडल मिलेगा, 5,000 पीवी करने वालों को स्टेज मिलेगा, ओपनर एंड अबव को ट्रॉफी मिलेगी। ये सारी चीज़ 19 अप्रैल को अम्बाला में होने जा रही है। आप सब वहाँ पर आइए। और लास्ट में मैं इस बात के साथ मीटिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ लोग न होने के कारण ढूंढते हैं और कुछ लोग करने के कारण ढूंढते हैं। करने का एक कारण न होने के हजारों कारणों पर भारी पड़ सकता है। बस क्यों करना है इसको देखिए। मेरे बच्चों को जरूरत है, मुझे जरूरत है, देश को जरूरत है। ये हो गया तो बिल्कुल आप कामयाब हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन हम सब ने बड़े अच्छे से अटेंड किया होगा।
आज कुछ चीज़ें नोट की होंगी और ज़रूर आज आपको लगा होगा, जो मैंने शुरू में स्लाइड देखी, आरसीएम की जो स्पीड है, आज इंडिया की बड़ी से बड़ी कंपनी को हमने पछाड़ दिया स्पीड में। आज हमारे पास प्रोडक्ट इतने क्वालिटी के आगे हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करने के लिए विवश हैं। बस उसका फ़ायदा उठाइए सर। देखिए बारिश तो होती है, लेकिन जो किसान फायदा उठाते हैं फसल उसी को होती है ना। मैं बारिश के टाइम में सो रहा हूँ, ताश खेल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, नेताओं की रैली में जा रहा हूँ, तो मेरी फसल थोड़ी होगी सर। तो इस समय आरसीएम की बारिश हो रही है सर, घर पे मत बैठिए, रोज फील्ड में जाइए। चाहे आप सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक काम कर रहे हैं, उसके बाद भी 2 घंटे काम किया जाता है 9 से 11, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल है, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने का सवाल है, अपने घर में बड़ी इनकम, बड़ी गाड़ी लाने का सवाल है, अपने आप को कामयाब करने का सवाल है, अपनी टीम को आगे लाने का सवाल है। इसलिए जोश में रहिए, एक्साइटमेंट में रहिए और टीम को आगे बढ़ाइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टीम आने वाले समय की इंडिया की नंबर 1 टीम बनेगी। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार इतनी शानदार जानकारी के लिए। मैं पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। और किसी को बोलने का मौका तो नहीं है ना सर? टाइम हो चुका है। टाइम हो चुका सर। मैं थोड़ा सा, मेरी मीटिंग अभी एमराल्ड नेटवर्क के साथ 9 बजे जी फिर लेंगे सर। सबके विचार अगली मीटिंग में लेना आपने। और बिल्कुल। बहुत तो सारे ऐसे अगले हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कमाल किया है, जो प्रोडक्ट पे बहुत सारे लोगों का उन्होंने हेल्थ ठीक की है। लेकिन अगली मीटिंग में आप उनसे व्यू ले लेना सर। चलिए, जैसे गुरुदेव ने बताया है, हम सबसे अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। आप सब इस मीटिंग में आए, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने अपने परिवार के लिए टाइम निकाला, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो। मीटिंग में आ रहे हो तो भी आप अपने परिवार के लिए आ रहे हो। मिलते हैं अगले मंगलवार को शानदार शानदार एक नए लीडर के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। नमस्कार, जय आर सी एम। और इस महीने जो नए अचीवर आएंगे उनका अगले महीने फिर सेलिब्रेशन करेंगे। इसलिए टीम में नए अचीवर निकालिए और अगले महीने के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आर सी एम।